नमस्कार, जय माता दी मित्रों। मैं हूं आचार्य दीपक चंद्र कांडपाल और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एस्ट्रो दीप चंद्रा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज बहुत समय के बाद पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के मध्य में एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं श्राद्ध के विषय में। मित्रों, सनातन धर्म में श्राद्ध का अत्यधिक महत्व है। सभी हिंदू लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पुरखों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण कर्म करते हैं, दान आदि कर्म करते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध कब से प्रारंभ हो रहे हैं, श्राद्ध का समापन कब होगा, श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए, श्राद्ध करने से किन किन फलों की हमें प्राप्ति होती है तथा श्राद्ध नहीं करने के क्या दोष हैं और श्राद्ध में हमें किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए। तो इन सभी विषयों में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना होगा। 16 दिन का यह पर्व होता है, इसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं, पावन श्राद्ध भी कहते हैं, 16 श्राद्ध भी कहते हैं, अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। तो मित्रों, 17 तारीख को पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और 2 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या को पितृ विसर्जन होगा, यानी कि श्राद्ध पक्ष जो है समाप्त हो जाएगा। तो 16 दिन का यह पर्व रहेगा। आगे मित्रों, अब हम जानते हैं कि हम श्राद्ध कर्म क्यों करते हैं। तो मित्रों, अपने पितरों की अतृप्त आत्माओं की तृप्ति की कामना के लिए, मुक्ति की कामना के लिए, मोक्ष की कामना के लिए, सद्गति की कामना के लिए हम श्राद्ध कर्म करते हैं, जिसमें हम पिंडदान, तर्पण और दानादि कर्म करते हैं। आगे मित्रों, अब हम जानते हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं। तो मित्रों, कहा गया है कि श्रद्धायाम दीयते दानम इति श्राद्धम, अर्थात जो भी हम अपने पितरों के निमित्त दानादि कर्म करते हैं, जो दान देते हैं या उनके प्रति जो हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, उनके प्रति जो हम समर्पण व्यक्त करते हैं, जो सम्मान उन्हें हम देते हैं, बस उसे ही श्राद्ध कहा गया है। अब हम जानते हैं कि श्राद्ध कर्म करने से क्या होता है। तो मित्रों, जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म करता है, पिंडदान करता है, तर्पण करता है, उनके निमित्त गौदान करता है, उनके निमित्त दान आदि कर्म करता है श्रद्धा भक्ति के साथ, तो मित्रों यह सब करने से पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं और अपने बच्चों को अच्छा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और मित्रों, कहते हैं कि श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण से हम मुक्त होते हैं, इसलिए हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और जब हम श्राद्ध करते हैं, पितृ जब प्रसन्न होते हैं, तो हमें श्रेष्ठ संतान का आशीर्वाद वो प्रदान करते हैं। आयु, आरोग्यता, धन, वैभव, सुख, शोमनस का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। घर में, कार्य में, व्यवसाय में, व्यापार में वृद्धि का आशीर्वाद हमें वो प्रदान करते हैं। कुल गोत्र की वृद्धि का आशीर्वाद वो हमें प्रदान करते हैं। यानी कि अच्छा आशीर्वाद, अच्छा फल हमें श्राद्ध करने से प्राप्त होता है और पितृ ऋण से भी हम मुक्त होते हैं। आगे मित्रों, अब हम जानते हैं कि श्राद्ध नहीं करने से क्या दोष हमारे जीवन में बनते हैं, श्राद्ध नहीं करने से किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है कि इस पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृगण हैं, वह भूमि पर आते हैं अपने बच्चों के पास। अब जो उनके बच्चे अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, दान कर्म करते हैं, तर्पण कर्म करते हैं, यानी कि उनका आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं अपने पास, पितरों को भोजन द्रव्य दक्षिणा प्रदान करते हैं, वस्त्र उपवस्त्र प्रदान करते हैं, तो इससे पितृ जो हैं संतुष्ट होते हैं और भोजन ग्रहण करके अच्छा आशीर्वाद देकर अपने बच्चों को वह अपने लोक को गमन करते हैं, यानी कि पितृलोक को गमन करते हैं। और यहीं पर जिनके बच्चे अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, उनका आवाहन नहीं करते हैं, उन्हें भोजन द्रव्य दक्षिणा आदि प्रदान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर पितृ जो हैं रुष्ट होते हैं। और जब वह रुष्ट होते हैं, जब वह भूखे ही पितृलोक को गमन करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं, पीड़ाएं हमारे जीवन में बनना शुरू होती हैं, पितृदोष हमारे जीवन में बनता है और पितृदोष के कारण फिर बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है।
घर में हमेशा कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, विवाह में देरी होती है, संतान आदि होने में देरी होती है, तो और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में फिर बनती हैं। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जो भी हमसे बन पाया, जितना भी हम सक्षम हैं, उसके अनुकूल हमें दान आदि कर्म उनके निमित्त करना चाहिए। मित्रों, अब हम जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हम किन किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो मित्रों, श्राद्ध में हम बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जिनका दान कर सकते हैं। जैसे हम आटा, चावल, दाल, घी आदि का दान कर सकते हैं, नमक आदि का दान कर सकते, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को गौदान कर सकते हैं, भूखे व्यक्तियों को हम भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मणों को हम भोजन करा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न हो, जो अतृप्त आत्माएं हैं उनकी तृप्ति हो, उनकी मुक्ति हो और उन्हें सद्गति की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आपने जाना श्राद्ध के विषय में कि श्राद्ध का क्या महत्व है हमारे जीवन में, श्राद्ध में क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए और श्राद्ध नहीं करने के क्या दोष हमारे जीवन में बनते हैं। तो मित्रों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में तो पितृदोष नहीं है, जिस कारणवश आपके कार्य व्यवसाय में दिक्कतें बन रही हो, या विवाह में दिक्कतें बन रही हो, या संतान आदि में दिक्कतें बन रही हो, या पारिवारिक कलह क्लेश हमेशा घर में बना रहता हो, तो इस प्रकार अगर आप अपने कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राधे।